हेलो दोस्तों, मेरा नाम मिली शाह है और मैं यूजीसी नेट की ट्रेनर हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे हमारी इकोनॉमिक सिस्टम के टाइप्स के बारे में। लेकिन आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पास में जो बेल आइकॉन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथ ही साथ अगर आप हमारे ऑनलाइन लाइव यूजीसी नेट के क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर हमारा कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको हमारे कोर्स के बारे में सारी जानकारी प्रोवाइड करेंगे और आपको नेट और जेआरएफ क्वालिफाई करने में पूरी हेल्प करेंगे। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में। तो सबसे पहले ये इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है? इकोनॉमिक सिस्टम यानी कि जो ऐसी सिस्टम होती है कि जिस पर हमारी पूरी इकोनॉमी है, यानी कि हमारा पूरा कंट्री है, उसके रूल्स और रेगुलेशन डिसाइड होते हैं। हमारे कंट्री में कौन से रूल्स के साथ फंक्शन करना है या फिर कौन कौन सा काम है वो किसके ऑनरशिप में होगा, ये सारी चीज़ें डिसाइड होती है इकोनॉमिक सिस्टम में। तो कोई भी कंट्री में मेनली 3 टाइप्स की इकोनॉमिक सिस्टम वर्क करती है, जिसमें से सबसे पहली इकोनॉमिक सिस्टम है वो है कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम। अब ये जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम है उसमें क्या होता है कि जो सभी रिसोर्सेज होते हैं या फिर कोई भी फंक्शन करना होता है तो उसकी ऑनरशिप जो होती है वो प्राइवेट सेक्टर के पास होती है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि किसी भी चीज़ की, रिसोर्सेज की या फिर डिसीजन जो होता है उनमें गवर्निंग होता है, ऑनरशिप होता है, ये सभी चीज़ें प्राइवेट सेक्टर के द्वारा की जाती है। और इस जो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिक सिस्टम होती है, इस सिस्टम में सभी का मेन एम एक ही होता है और वो होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम का मेन एम होता है, जिसके कारण जो भी बिजनेसमैन होते हैं या फिर जो भी प्राइवेट सेक्टर होते हैं वो ऐसे बिजनेस करते हैं जिससे उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग हो सके और उनका जो प्रॉफिट है, जो गेन है वो इंक्रीज हो सके और मैक्सिमम बन सके, जिसके कारण जो रिच होते हैं वो ज़्यादा रिच हो जाते हैं और जो पुअर होते हैं वो उससे भी ज़्यादा पुअर हो जाते हैं, जिसकी वजह से पूरी इकोनॉमी में इनइक्वालिटी होती है और इकोनॉमी जो होती है वो स्टेबल नहीं रहती है। ये बात की हमने कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में। अब हम बात करते हैं हमारी दूसरी इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में, जो है सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम, जो ऑपोजिट है कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम से। कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट ये दोनों ही इकोनॉमिक सिस्टम्स जो है वो एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट है, दोनों के फीचर्स है वो बिल्कुल ही ऑपोजिट है। कैसे, वो हम जानते हैं। तो जो सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम होती है उसमें जो भी रिसोर्सेज होते हैं या फिर जो रूल्स और रेगुलेशन लिए जाते हैं, बनाए जाते हैं, उसमें ऑनरशिप होती है वो होती है गवर्नमेंट की। यानी कि जो पब्लिक सेक्टर होता है उनका कंट्रोल होता है, ऑनरशिप भी पब्लिक सेक्टर की होती है। तो जो भी फंक्शंस किए जाते हैं उसमें पूरा कंट्रोल, पूरा रूल्स और रेगुलेशन की जो सिस्टम होती है वो गवर्नमेंट द्वारा बनाई जाती है और इसमें गवर्नमेंट इंक्लूड होती है। इसीलिए इसका जो मेन एम है, मेन गोल है इस सिस्टम का, वो है वेलफेयर। पूरी सोसाइटी होती है, जो भी पब्लिक होती है, उनका वेलफेयर करना ही ये सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम का मेन एम है। कैसे? इसमें जो प्राइस होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा नहीं ली जाती है। जिन लोगों को जो भी चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, जो नीडी पीपल होते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करने के लिए पहले ट्राई की जाती है, जिससे उनकी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल हो सके और उनका वेलफेयर हो सके, जिसकी वजह से पूरी सोसाइटी है उसका वेलफेयर बन सके।
इसमें प्रॉफिट है उसे मैक्सिमाइज करने का एम नहीं होता है। प्रॉफिट के वजह उसके बदले जो लोगों का वेलफेयर है वो ही इम्पोर्टेंट चीज़ है इस सोशलिस्ट इकोसिस्टम में। इसके कारण जो मेन बेनिफिट होता है वो होता है कि इकोनॉमिक सिस्टम जो पूरी होती है वो बैलेंस्ड रहती है और जो रिच और पुअर के बीच का गैप होता है वो गैप रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि इसके लिए डिफरेंट टाइप्स के जो मेजर्स होते हैं वो गवर्नमेंट द्वारा लिए जाते हैं। इसलिए ये सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम है, उसमें लोगों का वेलफेयर हो सकता है, लोग हैं वो पुअर से रिच बन सकते हैं या फिर रिच और पुअर है उनका गैप है वो रिड्यूस हो जाता है। ये हो गई हमारी दूसरी इकोनॉमिक सिस्टम जो है सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम। और अब आखिर में हम बात करते हैं तीसरी इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में जो सबसे इम्पोर्टेंट है और वो है मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। अब नाम पर से ही आपको ख्याल आ गया होगा कि ये मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम है, उसमें किसी भी चीज़ों का मिक्सचर होगा। तो ये सही बात है। हमने जो पहले दो इकोनॉमिक सिस्टम देखी, कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट, इन दोनों ही इकोनॉमिक सिस्टम का जो मिक्सचर है वो है मिक्स्ड इकोनॉमी। इसमें इन दोनों ही इकोनॉमिक सिस्टम के जो भी अच्छे अच्छे फीचर्स है, जो भी बेनिफिट्स है, उन्हें अडॉप्ट किया जाता है और लिमिटेशंस है उन्हें रिड्यूस किया जाता है या फिर रिमूव किया जाता है। कैसे? तो जो मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम होती है उसमें प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर ये दोनों ही एक साथ काम करते हैं। जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, जो भी रिसोर्सेज या इंस्टीट्यूशंस की ऑनरशिप होती है, जो बिजनेस होता है या फिर कोई भी डिसीजन हो, जैसे कि क्या बनाना, कैसे बनाना, किसके लिए बनाना, ये सभी चीज़ें प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों ही साथ मिलकर डिसाइड करती है और ये दोनों ही जो सेक्टर है वो को एग्जिस्ट करते हैं। ये है हमारी मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। अब ये मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम है तो उसका जो एम है, जो गोल है, वो भी दोनों ही इकोनॉमिक सिस्टम यानी कि सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट की मिक्सचर जो है वो है इसका एम। कैसे? मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम होती है उसमें कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम का जो एम है, जो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, उसको अडॉप्ट किया जाता है और साथ ही साथ सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम का जो मेन ऑब्जेक्टिव है यानी कि वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, तो ये जो एम है वो भी अडॉप्ट किया जाता है, यानी कि लोगों का वेलफेयर भी किया जाएगा और साथ ही साथ प्रॉफिट है उसे भी मैक्सिमाइज किया जाएगा। कोई भी इकोनॉमी हो तो उसमें लोगों का वेलफेयर ही करते जाएंगे, तो फिर कंट्री का डेवलपमेंट कैसे होगा? क्योंकि सिर्फ वेलफेयर होने से कंट्री नहीं चलता है, कंट्री के पास मनी भी होना चाहिए और साथ ही साथ कंट्री का डेवलपमेंट भी होना चाहिए। तो ये डेवलपमेंट के लिए प्रॉफिट है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और ये प्रॉफिट है उसकी वजह से हमारा जीडीपी जो कंट्री का है वो जीडीपी इंक्रीज होगा, जिसके कारण पूरा कंट्री है वो डेवलप होगा। प्रॉफिट भी इम्पोर्टेंट है और वेलफेयर भी इम्पोर्टेंट है। सिर्फ प्रॉफिट करते जाएंगे तो ये भी चीज़ सही नहीं है, क्योंकि कंट्री है तो कंट्री के लोगों की जो रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल करना कंट्री की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसलिए लोगों का वेलफेयर भी होना चाहिए और साथ ही साथ कंट्री का प्रॉफिट भी होना चाहिए, जो होता है मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम में। तो ये बात की हमने मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में, जिसमें दोनों ही इकोनॉमी का मिक्सचर होता है और इंडिया में भी ये इकोनॉमिक सिस्टम है वो हम देख सकते हैं। हम देख सकते हैं कि पूरी कंट्री में पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों ही साथ काम करते हैं। कुछ कंपनीज है वो पब्लिक सेक्टर की है और कुछ कंपनीज है वो प्राइवेट सेक्टर की है। सभी अपने आपके रूल्स के हिसाब से जो भी प्रोड्यूस करना हो वो प्रोड्यूस करते हैं और इसी तरह से पूरी जो इकोनॉमी है वो चलती है। तो दोस्तों ये थी मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने मेनली जो 3 इकोनॉमिक सिस्टम्स है उनके बारे में डिस्कशन की। पहली थी कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम, दूसरी
सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम और तीसरी जो इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक सिस्टम है वो है मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। आई होप कि आपको इस वीडियो से हमारी इकोनॉमिक सिस्टम्स जो होती है उनके बारे में जानकारी मिली होगी और आपके नॉलेज में कुछ इंक्रीमेंट हुआ होगा। इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप अपने जो भी नेट के फ्रेंड्स हैं जो नेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ जो 11th और 12th में भी पढ़ाई करते हैं उनके लिए भी ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पॉइंट उनको भी स्टडी में आता है। तो ये जो वीडियो है वो सभी स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी इंफॉर्मेशन है उसमें कुछ इंक्रीमेंट हो सके और उनका नॉलेज है वो गेन हो सके और उनको ये इंफॉर्मेशन है वो अपनी एग्ज़ाम में यूज़फुल हो सके। दोस्तों हम फिर मिलेंगे एक नए UGC नेट के वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।